सन 1925 अप्रैल का महीना है। क्या कहने, वाह। हिंदुस्तान का मर्दम खेज इलाका जिसे उत्तर भारत उत्तर प्रदेश कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसका एक तारीखी शहर जिसे मुरादाबाद कहा जाता है। क्या कहने, ये सुभान अल्लाह। वाह वाह। मुरादाबाद की सरजमीन पर 1925 में 3 रोजा ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। देखिए, आज अभी मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब बहुत शानदार तकरीर करके गुजर गए। हमारे उलमा, हमारे मशाइख मोहब्बत व खुद का पैगाम देते हैं। हमें चाहिए कि अपने उलमा की बातों को सुनकर उस पर अमल करें, मशाइख की बातों को सुने और उस पर अमल करें। माशाअल्लाह। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस आज आपके ऑल बंगाल के अंदर जो तारीख की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई होगी, आप उसका जायजा ले, चाहे सियासी एतबार से हो, चाहे समाजी एतबार से हो, क्या कहने, चाहे मजहबी एतबार से हो, चाहे मिल्ली एतबार से हो। वाह। आज 2024 में आप 10, 20, 50 हजार लोगों को तो जमा कर सकते हैं, बहुत आसान है जी। सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में सोशल मीडिया की और टेक्नोलॉजी की पावर मोबाइल की शक्ल में दस्तयाब है। आप जरा अंदाजा कीजिए, आज से 101 साल पहले 1925 में मुरादाबाद की सरजमीन पर ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बानी कोई और नहीं बल्कि इमामुल हिंद, सदरुल अफाजिल, फखरुल अमासिल, उस्ताजुल असातिज़ा, सुल्तानुल उलूम, हुजूर सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, वाह वाह वाह। हुजूर सदरुल अफाजिल, वाह वाह वाह। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के जद्दे आला है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सदरुल अफाजिल ने उस कॉन्फ्रेंस जो 2000 सन 1925 में करी थी, तारीख बताती है, हमने बुजुर्गों से सुना कि कई साल पहले से उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी आपने शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा, अभी चंद साल गुजरे हैं, बरेली शरीफ की सरजमीन पर जश्न सदसाला सरकार आला हजरत मनाया गया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जश्न सदसाला सरकार आला हजरत मनाया गया। कितने लोग थे, कैसा मजमा था। पूरा बरेली नहीं बल्कि बुंदेलखंड का वो खित्ता पूरा जाम हो चुका था। क्या कहने, पूरा इतना रश था, इतनी पब्लिक थी, इतना क्राउड था। ट्रेनों में, बसों में, रोड के ऊपर, हत्ता के लोगों को फ्लाइट की 2-2 महीना पहले से टिकटें नहीं मिली। जो लोग गए हैं उनसे पूछिएगा। हुजूर सदरुल अफाजिल ने कई साल पहले से मुरादाबाद के इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू की हैं। उस वक्त हमारे मुल्क के इतने हिस्से नहीं हुए थे जितने आज हो चुके हैं। मशरिकी बंगाल और मगरिबी बंगाल एक ही हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर से लेकर पंजाब तक हिंदुस्तान का खित्ता हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। हुजूर सदरुल अफाजिल ने एक एक खानकाह में जाकर, एक एक मदरसे में जाकर उलमाए किराम को जाकर खुद बनफ्से नफीस दावतें पेश करी। क्या कहने, क्या कहने। आप जरा अंदाजा कीजिए, हुजूर सदरुल अफाजिल खुद दावत लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद जब 1925 में अप्रैल के महीने में जब वो कॉन्फ्रेंस होती है, आप सवाने सदरुल अफाजिल को उठाकर पढ़ लें, आप तारीख इस्लाम की अजीम शख्सियत को उठाकर पढ़ लें, आप हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल किसी भी किताब को उठाकर रिसाले को पढ़ ले, आप जानेंगे लिखा है मुअर्रिख
मौर्रिखीन ने कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1925 में तकरीबन 30,000 से ज्यादा उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम का जम्मे गफीर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर सदरुल फादिल नबी सरकार सदरुल फादिल उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे 25-30 हजार उलमाए किराम मशाइख इज़ाम का जम्मे गफीर था। आवाम की तादाद कहीं शुमार नहीं की गई, कहीं जिक्र नहीं की गई है कि मजमा आवाम कितनी थी, आवाम अहले सुन्नत की तादाद कितनी थी। अब मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, जब हमारे यहाँ कोई जलसा होता है, आज ये ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मदरसा दारुल उलूम गुलशन रजा के जेरे एहतमाम हो रहा है। यहाँ पर आप सदर इजलास देखिए, यहाँ आप सेक्रेटरी देखिए, यहाँ आप खजांची देखिए, यहाँ जिम्मेदारान को देखिए, कमेटी के लोग नजर आएंगे। यहाँ कौन नजर आएगा? मदरसे के असातिज़ा नजर आएंगे। यहाँ कौन नजर आएगा? यहाँ आपकी बस्ती के जिम्मेदार तबके के लोग नजर आएंगे। मगर हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की है। आप जानते हैं जब उसकी सदारत की बात आई, हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं अगर सदारत की बात आएगी तो ये सदारत बरेली में आला हज़रत इस्लाम करेगा, और सरपरस्ती की बात आएगी तो मखदूम अशरफ का शहजादा हुजूर सरकारे कला के जद्दे आला हज़रत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज आप जरा देखिए, आज हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं, हम बड़े बड़े हुरूफ के साथ बड़े बड़े जगह पर अपने नाम की तख्तियां लगवाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? मगर हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की फराख दिली देखिए, आप फराख दिली देखिए कि फरमाते हैं कि सदारत आला हज़रत के शहजादे करेंगे, और इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती हुजूर अशरफी मियां फरमाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आला हजरत फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो या आला हजरत अशरफी मियां की बारगाह हो, दोनों जगह अगर आप देखिएगा तो मंजूर नजर की हैसियत से हुजूर सदरुल अफाजिल नजर आते हैं। आला हजरत और हुजूर सदरुल अफाजिल का जमाते अहले सुन्नत के ऊपर एक ऐसा एहसान है जो कयामत तक जारी रहेगा, और उस एहसान को कयामत तक हम फरामोश नहीं कर सकते। दीन को बचाने के लिए मदरसे की जरूरत है। आज मदरसा गुलशने रजा की सालाना दस्तारबंदी में हम बैठे हुए हैं। आप जब तारीख इस्लाम का जायजा लेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा के ऊपर ऐलान नबुवत फरमाया है, अपने आखिरी नबी होने का ऐलान किया है, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान किया है, माबूदाने बातिल की परस्तिश और इबादत को छोड़ने के बारे में लोगों को फरमाया है। जब धीरे धीरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में गुलाम आने लगे, गुलाम आने लगे, एक आया, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, जब 10-20 आ गए, जब 10-20 लोग सरकार के दस्ते करम में दामने करम में आकर पनाह ले चुके यानी इस्लाम कबूल कर चुके, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन चंद नफूसे की इस्लाह और उनकी तरबियत के लिए एक दारुल उलूम का कयाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे इस्लाम की बका का राज हैं। मदरसे कामयाब मदरसे कायम रहेंगे, मदरसे परवान, मदरसे तरक्की पाते रहेंगे तो इस्लाम को तक़वियत मिलती रहेगी। ये मदरसे तरक्की पाते रहेंगे तो मस्जिद की मेहराबें सजी रहेंगी, मस्जिद के मुसल्ले आबाद रहेंगे, खानकाहों के सज्जादगान की गद्दियां आबाद रहेंगी।
बिल्कुल साफ कह रहा हूं, इसलिए कि मेरा ताल्लुक उस जहां खानकाह का पैगाम भी दिया जाता है और जहां दर्सगाह में किताबों का दर्स भी दिया जाता है, जहां सिर्फ खानकाही निजाम नहीं है, जहां दर्सगाह का भी निजाम है। ये मदरसे कितने जरूरी हैं, आप जरा अंदाजा। मेरे आका मुअल्लिम कायनात बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए हैं। वो लोग और होंगे जो उम्मी के माने बेपढ़ा लिखा कहते होंगे या निकालते होंगे, वो दूसरे जमात के लोग होंगे। मेरे आका तो मुअल्लिम कायनात बना के तशरीफ लाए हैं, कहिए सुभान अल्लाह। पहला दारुल उलूम आका ने कायम फरमाया, उस दारुल उलूम का नाम क्या था? दारे अरकम, कहिए सुभान अल्लाह। मक्के में, जो मक्के की वादी में खाने काबा के बिल्कुल करीब सफा और मरवा की वादी के दरमियान जो दारुल उलूम कायम हुआ, जो मदरसा कायम हुआ, जिसे दारे अरकम कहा जाता है। जब तादाद बढ़ने लगी, इधर मुसलमानों और गुलामों की तादाद में इजाफा हुआ, उधर दुश्मनों का जुल्म भी बढ़ने लगा। हुक्म रब्बी हुआ, प्यारे हबीब मक्के को छोड़ दीजिए, शहरे मक्का को छोड़ दीजिए, काबे को छोड़ दीजिए, आबा और अजदाद के शहर को छोड़ दीजिए, मदीने शरीफ तशरीफ ले जाइए। आका मदीने तशरीफ लेकर गए हैं। चंद सहाबाए किराम का मुख्तसर सा नफूसे कुदसिया पर मुश्तमिल एक काफिला आका के साथ है। सबसे पहले जब मदीने शरीफ की सरहदों में दाखिल हुए तो आका ने एक मस्जिद की तामीर की है, मस्जिद की संगे बुनियाद की है, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा जब मदीने तैयबा आपने सुकूनत इख्तियार की, जब आका ने मदीने तैयबा में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मस्जिद की संगे बुनियाद की है, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है। मस्जिदें दो तामीर हो गई। अब गुलाम आ रहे हैं, जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, कबीले के लोग आते हैं और मुसलमान हो रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनको दीन सिखाना है, अब इनको दीन के अहकाम सिखाने हैं, अब इनको समाजी और सियासी और मजहबी अमूर से वाबस्ता करना है, अब इनको दीन की तालीम देना है। आका ने इरशाद फरमाया, सुफ़ा का चबूतरा तैयार किया जाए। मदीने में मदरसा कायम किया। मक्के का दारुल उलूम जो सबसे पहले तारीख इस्लाम का दारुल उलूम मदरसा है, उसे दारे अरकम कहा जाता है। हिजरत के बाद जिसको कायम किया गया, बनाया गया मदरसे को, उसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। 70 सहाबा, कभी कभी 400 सहाबा की जमात होती जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए आती। और मैं यहाँ आपको मजे की बात बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो फरमाते हैं, अब देखिए इसमें तालीम हासिल करने वाले आका की बारगाह में जानू अदब तय करने वाले कौन हैं? अबू बकर हैं, कहिए सुभान अल्लाह। फारूक आजम हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, मौलाए कायनात हैं, हजरत बिलाल हैं, हजरत हमजा हैं। ये सरकार की बारगाह में जानू अदब तय कर रहे हैं, इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने, मेरे अब्बा यानी हजरत उमर ने मेरा भी दाखिला करा दिया उस मदरसे में जो आका के काशाने अक़दस के बिल्कुल करीब चलता था, जो मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार के साए में चलता था, जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था, जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। कहते हैं मैं भी पढ़ने लगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन गुजर गए, महीने 2 महीने गुजर गए, साल 2 साल गुजर गए। फरमाते हैं सिर्फ सूरे बकरा पढ़ने में मुझे 8 साल गुजर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमा रहे हैं, 8 साल के अंदर आज हमारे यहाँ पूरा मौलाना बन जाता है। 8 साल के अंदर पूरे फाजिल और आलिम बन जाते हैं।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं 8 साल मुझे लग गए सूरे बकरा पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते। जब मेरी सूरे बकरा मुकम्मल हो गई तो मेरे वालिद हजरत उमर ने जब देखा मेरे बेटे ने सूरे बकरा का पढ़ लिया है, मेरे बेटे ने सूरे बकरा अब्दुल्ला ने पढ़ लिया है, फरमाते खुशी के आलम में आपने ऊंट को ज़िबह करके सबकी दावत का एहतमाम किया, सबकी अजीज और अक़रबा की दावत का एहतमाम किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जिन्होंने 8 साल आका की बारगाह में ज़ानु अदब तय किया, ये वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो जाता है मदीने पाक में, बल्कि मक्के में, मदीने में, हिजाज मुकद्दस में कोई भी मसला दरपेश होता था, लोग कहते थे कि जाओ अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास चले जाओ, अब्दुल्ला इब्ने उमर की बारगाह में चले जाओ, वो इस मसले का हल कर देंगे, इस मसले का हल बता देंगे। मुफ्ती मदीना, मुफ्ती मक्का और मुफ्ती हिजाज मुकद्दस के नाम से जिनको याद किया जाता है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जात है। ये मदरसा कितना जरूरी है, ये मदरसा कितना जरूरी है। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको याद दिला रहा था ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हुजूर सदरुल अफाजिल का कितना बड़ा एहसान है। उस एहसान को हम कयामत तक अगर उस एहसान का शुक्र अदा करते रहे तो अदा नहीं होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी, आपको मैंने बताया कि दीन की मजबूती के लिए, दीन को परवान चढ़ाने के लिए मदरसे की जरूरत है, और इन उलमाए किराम को आगे बढ़ाने के लिए किताबों की जरूरत है। मुताला करेंगे तभी न दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, मुताला करेंगे तभी तो अदियाने बातिला का मुकाबला करेंगे। एक तरफ मदरसे की जरूरत है, मदरसे से फरागत के बाद किताबों की जरूरत है। किताबों की जरूरत को आला हजरत ने यूं पूरा किया, एक दो नहीं, आज तो 2-4 किताबें नकल कर लेते हैं, मुहर्रिर बनने के बाद मुसन्निफ लिखना शुरू कर देते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहिबे तसानीफे कसीरा। समझ रहे हैं आप, उनके हाव भाव फिर बदल जाते हैं, मगर अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं, हम उस इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले हैं जिस इमाम ने 1-2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा किताबें इस उम्मत को अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1000 से ज्यादा किताबें। और मैं अपने मुख्तसर से मुताले के मुताबिक बता रहा हूँ, 79 में उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत पे सबसे पहले PhD अल्लामा हसन रजा साहब पटना ने की है। 79 में आला हजरत पर PhD करके जब आला हजरत की शख्सियत पर आपने PhD मुकम्मल की है, अपनी थीसिस को दाखिल किया है, तो उसमें उन्होंने लिखा, उन थीसिस में उन्होंने लिखा, अपनी तहकीक के मुताबिक लिखा कि आला हजरत को 50 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल था। 50 से ज्यादा उलूम पर, आप समझते हैं 50 से ज्यादा उलूम, 50 से ज्यादा सब्जेक्ट, उस पर आला हजरत को। और अभी लॉकडाउन से पहले माहिर रज़वियात अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से बिलमुशाफा मेरी मुलाकात नागपुर के जश्न 7 साला उर्से आला हजरत के मौके पर हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद साहब दुआ कीजिए, तकरीबन 150 सफ़हात, 1500 सफ़हात आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ उलूम व फनून पर। कहिए सुभान अल्लाह। अरे आपके इमाम की बात कर रहा हूं यार, इमाम इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं। वो फरमाते कह रहे हैं मुझसे कि सैयद साहब 1500 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल 2 जिल्दें, ज़ख़ीम 2 जिल्दें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ली हैं, जिसमें मैंने अपनी तहकीक और रिसर्च के मुताबिक ये गिनाया है कि आला हजरत को 50 से ज्यादा उलूम व फनून पर नहीं बल्कि 208 से ज्यादा उलूम व फनून पर दस्तरस।
वाह 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 208। अरे एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटियों के अंदर तलबा की तादाद और उनके कर्रो फर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक साथ में 208 उलूम अभी तक, ये भी 100 साल हुए हैं, 100 साल में ये पाया गया कि आला हजरत को 200 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल था, कामिल दस्तरस हासिल था। आप जरा अंदाजा कीजिए आला हजरत का ये एहसान अजीम। और दूसरी तरफ हुजूर सैयदना सरकार सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अजहर हिंद उम्मुल मदारिस जामे नईमिया अता करके इस उम्मत पे एहसान फरमाया है। आज पूरे बर्रे सगीर में पूरी दुनिया सुन्नियत पर, चाहे बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, अगर किसी जात का एहसान नजर आता है वो कोई सुभान अल्लाह ने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया, सरकारे कला ने किसकी तय करके तरीक़त की शहसवारी जी। चाहे आप शम्सुल उलमा अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। आप ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उन्होंने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। आप सदरुल उलमा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी को ले लीजिए, उन्होंने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। अगर नजमुद्दीन इस मकाम पर उन उलमा मशाइख अकाबिरीन के नाम गिनाने बैठ जाए इसे रहेगा। अरे हुजूर सदरुल अफाजिल का आज भी है,